जय श्री कृष्णा। मेरे सभी बहन भाइयों के लिए कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। और सुबह के बज चुके हैं 6 और आज ना मैंने अपने हस्बैंड को 6 बजे ही बिठा लिया है व्हील चेयर पे, क्योंकि रात भर लाइट नहीं आई है। लाइट ना आने की वजह से और बिजली से ही इनकी तो सारी चीज़ें चलती हैं, तो मुझे थोड़ी सी बिजली की बचत भी करनी थी। तो इसी की वजह से मैंने इनको यहाँ पे बिठा लिया है व्हील चेयर पे आज सुबह के 6 बजे ही, क्योंकि मैंने पंखे वगैरह भी नहीं चलाए थे, बहुत ही कम स्पीड में पंखा चला रखा था। पर लाइट जैसे ही मैंने इनको व्हील चेयर पे बिठाया और लाइट आ गई। कोई बात नहीं, पर लाइट आ गई, इनको तो मुझे बिठाना ही था वैसे भी, तो मैंने इनको तो बिठा लिया है और लाइट भी आ गई है। तो मुझे बस लाइट की ये रहती है कि कहीं ऐसा ना हो, इन दिनों में लाइट बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, आंधी वगैरह की वजह से मौसम बदलते रहते हैं और लोड भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो अक्सर ट्रांसफार्मर भी फूकते रहते हैं। तो बस जब मुझे लगता है नहीं बहुत देर से लाइट नहीं आई, आज पूरी रात नहीं आई थी, तो बस इनके लिए ही थोड़ी सी लाइट को कि मशीन इनकी चल जाए, क्योंकि बिना सक्शन के इनकी जो है सक्शन बहुत ज़्यादा आता है और बिना लाइट की मशीन नहीं चलेगी इनकी बिल्कुल भी। और जब लाइट नहीं आती है तो वैसे भी मैं एक भी पंखा एक्स्ट्रा नहीं चलाती हूँ, बस इनका ही पंखा चलता है जितने दिन लाइट नहीं आती है। लाइट आती है तो दूसरा पंखा चल जाता है, वरना मैं दूसरा पंखा भी नहीं चलाती हूँ, बस इनके लिए ही चलाती हूँ। तो लाइट को भी मैं बहुत ही हिसाब से बरतती हूँ, जिससे कि कोई मुझे परेशानी ना हो। जब पूरी रात लाइट नहीं आई तो मुझे भी थोड़ी सी ऐसे लग रहा था, और मैंने सुबह आज व्हील चेयर पे इसी वजह से बिठा दिया कि मैं पंखा बंद कर दूँगी और बाहर इस खिड़की में से ना, यही वाली खिड़की, इसमें से थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आती है। तो मैंने कहा ये अब सुबह का टाइम है, थोड़ी सुबह की जो हवा होती है एकदम से फ्रेश होती है, तो वो वाली हवा भी इनके लिए लग जाएगी। और थोड़ी जो लाइट है, मैंने इनके लिए हल्का हल्का पंखा चला रखा था तो वो भी मैंने बंद कर दिया, जैसे कि लाइट की बचत हो जाएगी। पर लाइट आ गई है, अब थोड़ी सी शांति है। तो बस, और अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की मुझे इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अपने लिए नहीं है मुझे, बस मेरे बच्चों के लिए और अपने पति के लिए है। ये बस आप सबकी सपोर्ट से और आप सबकी दुआ से ठीक हो जाए। तो आज है मंडे, और मंडे को आपको पता है कि मैं व्रत रहती हूँ भोले बाबा का। तो बस मैं भी भोले बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि भोले बाबा मेरी पुकार को सुन लो और मेरे पति को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। जैसे कि मेरे बच्चे हैं, अभी बहुत छोटे हैं, उन्होंने अभी ढंग से दुनिया भी नहीं देखी है, तो उनके भी सर पे उनके माँ बाप का, सॉरी माँ तो है ही उनकी, उनके बाप का साया बना रहे। क्योंकि बच्चों के ऊपर ना एक पिता का साया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे जैसी भी स्थिति में हो। कम से कम अपने घर बैठे रहें और अपने बच्चों को देखते रहें, बस इतना ही मैं मांगती हूँ भगवान से। और भगवान भी ज़रूर सुनेंगी ही मेरी, जब अगर मेरे इरादे ठीक होंगे तो। कूलर का पानी ख़त्म हो गया है, तो कूलर दे रहा बहुत ज़्यादा गरम गरम पानी। अब देखो ये इसमें भरूँगी मैं पानी भी, पानी बनना पड़ेगा तो उसके बाद हो जाएगी ठंडी हवा। तो ये रिश्तेदार आए हुए हैं मेरे हस्बैंड को देखने के लिए, क्योंकि हमारे जो सामने वाले घर में ना अभी नगरकोट की जात से आए थे, मैंने आपको दिखाया भी था एक वीडियो में। तो जब नगरकोट की जात से आते हैं ना, तो जब तक हवन नहीं होता है तो उनके घर पे रिश्तेदार आते रहते हैं चाप देने के लिए। तो ये सब चाप देने आ रहे हैं उनके घर पे, और जो भी कोई सुनता है वो सब के सब यहाँ देखने के लिए भी आते हैं मेरे हस्बैंड को। ये पाइप है, अभी मैं इसे बाहर लेके जाऊँगी जब भरूँगा उसमें पानी। बच्चे भी अपने अपने लिए करते हैं कि मैं भरूँगा, भरना आता नहीं है, क्योंकि समर भी वहीं पे है, तो उस पर ये पानी डाल देते हैं। अब ये दोबारा से आ गए हैं रिश्तेदार देखने के लिए, क्योंकि रिश्तेदार बार बार आ रहे थे मैं देखने के लिए, तो ये और भी आए हैं देखने के लिए। ये देखो अब ये जा रहे हैं। देखिए इनमें मेरे हस्बैंड की एक बुआ जी भी हैं, क्योंकि जहाँ से जो इनके लिए चाप देने आए हैं ना, वहाँ उस गाँव में इनकी बुआ भी रहती हैं। तो ये भर दिया है मैंने कूलर में पानी, क्योंकि कूलर का पानी ख़त्म हो गया था और कूलर भी दे रहा था बहुत ज़्यादा गर्म हवा। तो ये मैंने कूलर में भर दिया है पानी। और ये मेरे बच्चे हैं ना, ये भी जिद करते हैं, ये भी कह रहे थे कि मैं भरूँगा मम्मी कूलर में पानी, तो मैं ना भरने नहीं देती हूँ। यहाँ बराबर में समर लगी हुई है, ये दिख भी रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा आपको भी, तो उसमें पानी भर देते हैं मेरे बच्चे। अगर उसमें पानी चला जाएगा तो वो भी सूख जाएगी, तो मैं खुद ही भरती हूँ पानी वगैरह भी।
बस बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो भी जिद करते हैं, पर मैं खुद ही भरती हूँ। पानी अब मेरा इसमें भर गया है। ये मम्मी बना रही हैं पल्ली भैंस की, सॉरी दीदी की भैंस के लिए जो चारा आता है ना, उसको लाने के लिए बना रही हैं, क्योंकि उनके घर पे थी नहीं। और मशीन भी उनकी यहीं पे आ गई है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ, जैसे मम्मी है सिल देती हैं, तो उनको तो आता नहीं है कुछ सिलना, तो उन्होंने इधर ही पल्ली बनाने के लिए भेज दी थी कि हमारी भैंस के लिए एक पल्ली बना दो। देखना इनको कितने ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। बस मैंने थोड़ी सी देर के लिए कूलर बंद किया था उसमें पानी भरने के लिए, इतनी देर में ही ये पूरे पसीनों में भीग गए। इतनी ज़्यादा इनकी बॉडी में गर्मी है, बहुत ज़्यादा। और लाइट भी आ रही है, लेकिन इतनी कम आती है, वोल्टेज ज़्यादा नहीं आ रहे हैं ना, तो धीरे धीरे चल रहा था। देखो कितने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, पूरे के पूरे पसीनों में भीग गए थोड़ी सी देर में ही। शाम के खाने की हो गई अब तैयारी। हमने छोटी आँख मिर्ची, हमने खाना नहीं बनाया है, और मिर्चियों में से उठ रही है बहुत ज़्यादा भस खांसी आ रही है बहुत ज़्यादा। और ये मैंने अपने हस्बैंड की खाने की कर ली है तैयारी। तो इसमें देखो ये सारी चीज़ें मैं डालती हूँ। ये है खीरा और तोरई, और ये देखो लौकी है। ये चीज़ें मैं डालती हूँ इनकी सब्जी में, और एक रोटी का टुकड़ा भी डालती हूँ मैं, सॉरी एक रोटी का टुकड़ा नहीं, एक रोटी डालती हूँ मैं इनकी सब्जी में। तो मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से बनाती हूँ मैं इनकी सब्जी। इधर मम्मी लगा रही हैं आटा रोटियों के लिए, मम्मी के आटे की तैयारी हो गई है, और उधर मैंने इनकी सब्जी की तैयारी कर ली है। सब्जी देखो इधर मेरी कट गई है, अब करूँगी इसको छौंकने की तैयारी। कट के हो गई है मेरी तैयार सब्जी। ये मैंने ले लिया है इसमें ऑयल, और ऑयल भी आप देख सकते हो मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है, और इसको भी बहुत अच्छे से पका लेती हूँ जब इसमें से धुआं निकलने लगे, क्योंकि ऑयल को अच्छे से ही पकाना चाहिए। और ये है मसाले जो कि मैं उस सब्ज़ी में डालूँगी, तो बहुत ही थोड़े थोड़े से लेती हूँ मैं, ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मसाले मेरे हस्बैंड के लिए नुकसान करेंगे। नमक भी मैं सेंधा नमक लेती हूँ, वो वाला नमक नहीं लेती हूँ, सेंधा नमक बताया डॉक्टर ने इनके लिए। मसाला अच्छे से भुन गया, और इसमें थोड़ी सी मैं हींग डाल दूँगी। ये हींग है, क्योंकि हींग भी हाजमा बनाती है, तो मैं हींग भी डालती हूँ इनके हर सब्ज़ी में ज़्यादातर हींग डालती हूँ। जैसे दलिया भी बनाती हूँ ना, तो उसमें भी हींग डालती हूँ। और ये मैंने अब डाल दिए हैं, जो भी सब्ज़ियाँ मैंने इनके लिए काटी हैं वो सारी भी डाल दी हैं। उसके बाद मैं अब इसमें पानी, जितनी थोड़ा पानी मैं इसको पतला ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें एक रोटी भी डालनी होती है, तो थोड़ी सी मैं इसे पतली ही रखती हूँ रोटी की वजह से। ये सब्ज़ी हो गई है बन के तैयार, और ये सब्ज़ी आपको सफ़ेद सफ़ेद इसलिए दिख रही होगी क्योंकि इसमें मसाले सारे ही बहुत कम हैं। मैंने बहुत कम कम मसाले डालती हूँ इनकी सब्ज़ी में, और इसी में अब एक रोटी तोड़ के डाल दूँगी मैं। तो इस तरीके से अब मैं देखो इसमें रोटी तोड़ तोड़ के डाल रही हूँ उसी सब्ज़ी में। गरम में ही डाल देती हूँ, क्योंकि गरम में डाल देती हूँ ना, तो जो रोटी है ये अच्छे से फूल जाती है, जिससे कि ये मिक्सी में अच्छे से पिस जाए। तो इसीलिए मैं गरम गरम में ही डाल देती हूँ। अब ये देखो मैंने इस तरीके से छोटा छोटा करके रोटी को तोड़ दिया है सब्ज़ी में ही। इसे अच्छे से इसमें डुबो दूँगी, जिससे कि ये फूल जाए, गल जाए, और गलने के थोड़ी देर बाद मैं इसे मिक्सी में ठंडा होने पे पीस लाऊँ। इसको पीस के देखो ऐसा पेस्ट बना लिया है, मैं इसे मिक्सी में पीस के लाई हूँ। और मैंने पीसते हुए आप सबको इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि मेरे घर मिक्सी नहीं है, मैं यहाँ बराबर में दीदी हैं उनके ही घर पे पीस के लेके आती हूँ, तो मैं वहाँ से ये पीस के लाई हूँ। देखो कितना अच्छा पेस्ट बन गया है। इसमें रोटी है और जो भी सब्जियाँ थी वो मैंने आपको सब दिखाई थी। तो ये देखो ये है मेरे हस्बैंड की रोटी सब्जी, इसे बना के खिलाती हूँ मैं। तो इस तरीके से मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना खिला देती हूँ। नॉर्मल जैसे हम सबका खाना होता है ना, बस ये वैसे ही खाना है, मतलब सब्जी है, रोटी है। बस ये है कि इनकी सब्जियों में मैं थोड़ा ना मसाला कम डालती हूँ, ऑयल भी बहुत थोड़ा सा ही लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं बताया है डॉक्टर ने इनके लिए मस्टर्ड ऑयल बताया है, लेकिन बताया थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं लगाना है। 100 ग्राम बताया है, दिन में हम 100 ग्राम तेल इन्हें दे सकते हैं, तो मैं तो तेल भी कम ही लेती हूँ। और जब मैं सबको बताती हूँ, जैसे सब बोलते हैं कि लिक्विड ही जाता है, तो मैंने बोला है कि नहीं, मैं खाना भी इन्हें खिला देती हूँ, क्योंकि ट्यूब से खाना खिलाना ना बहुत मुश्किल होता है, ये मुँह से बिल्कुल भी नहीं सटकते हैं। मैं देती हूँ तो इन्हें बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, तो डॉक्टर ने भी मना कर रखा है इनके लिए, बस थोड़ा थोड़ा सा जैसे शहद वगैरह हम इन्हें चटा सकते हैं, या थोड़ा सा पानी इनके मुंह में डाल सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इनका पेट भर देती हूँ। ट्यूब से खिलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वही है, अब आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से इनके लिए खाना बनाया है, और किस तरीके से पीस के मैं इन्हें खिला देती हूँ। अब
जो डिस्को होती है ना उसमें थोड़ा जब ये पेस्ट गाढ़ा होता है तो जाता नहीं है, तो उसे भी मैं प्रेस करके खिला देती हूँ उसको। प्लेंजर आता है एक डिस्को में ही, प्लेंजर से अगर उसे प्रेस कर दो ना तो खिला देती हूँ। तो बस भगवान ने भी मुझे इतने वो दे रखे हैं कि मुझे कैसे क्या करना है, कैसे अपने पति के लिए, मतलब मैं क्या बोलूँ, बस सब चीज़ मुझे सिखा दी है कि कैसे करके मुझे उनका पेट भरना है और किस तरीके से उनकी केयर करनी है। तो वो सब बस मुझे एक आइडिया से आ गए हैं हर चीज़ को। तो मैं इनका पेट भी अच्छी तरीके से ही भर देती हूँ। एक तरीके का मैंने एक टाइम खाना खिला ही देती हूँ, ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ, लेकिन एक रोटी तो मैं खिला देती हूँ आराम से। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए मेरी सभी माता, मेरे पिता समान भाई और मेरी बहनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं और अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो धन्यवाद मेरे सभी उन बहन भाइयों के लिए।